नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो से जुड़े अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को हमारे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर। उनसे समझते हैं कि कहाँ पर पैसा कमाने का मौका है क्रिप्टो करेंसी में, और जो कॉइन्स हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उनके फंडामेंटल्स को आसान तरीके से उनके साथ मिलकर हम समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे लिए एक अहम दिन है। सितंबर का जो महीना है जिसे लेकर ये कहा जा रहा था, सभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि इसके बाद क्रिप्टो में हमें अच्छा जो उछाल है वो देखने को मिलेगा, तेजी देखने को मिलेगी। तो उस पर बात करेंगे हम हमारे एक्सपर्ट के साथ और उनसे समझेंगे कि वो किस तरीके से देख रहे हैं बाजार को। फाइनली बिटकॉइन जो है अभी थोड़ी सी वापस तेजी दिखाता हुआ 43,632 यूएसडीटी के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, एक गिरावट हमने देखी थी अच्छे खासे लेवल पर जाके, थोड़ा सा नीचे फिसला था, 44-45 से वापस से नीचे आ गया है। क्यों आया है और वापस से ऊपर कब चढ़ेगा ये हम तो नहीं बताएंगे, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट कि वो बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं। हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट मौजूद होंगे, राहुल सिंह सिरोही जी मौजूद होंगे। राहुल सर से हमने काफी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझा है। आज उनसे पूरा जो क्रिप्टो का मार्केट है उसकी चाल को समझने की कोशिश करेंगे कि उसे किस तरीके से देख रहे हैं राहुल सर। चलिए देर नहीं करेंगे, जुड़ेंगे राहुल सर के साथ। हेलो राहुल सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो शिवानी जी, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। सर वक्त जाया नहीं करूंगी, आपसे समझना चाहेंगे कि अब मार्केट में क्या हमें जो मोमेंटम है वो वापस से देखने को मिलेगा। जो बहुत अच्छी हमने तेजी देख ली है, एक अच्छा रन देखने के बाद व्यूअर्स के लिए या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए इतना ठंडा और सुस्त मार्केट देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम तब देख रहे थे, तब बहुत अच्छे से जो है 30,000 यूएसडीटी से हमने बात करना शुरू किया था, बहुत अच्छी तेजी देखी और बहुत अच्छे लेवल्स हमें बिटकॉइन ने दिखा दिए। उसके बाद काफी जो है सुस्त हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस लेवल से बात करना शुरू की थी उससे तो ऊपर ही है, मगर फिर भी जो हमें तेजी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। आपको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहां पे हमने देखा है कि आप बता रहे थे कि जो गिरावट है वो तो देखने को मिलेगी ही। 50 के लिए बहुत शोर मच रहा था, तो उसके बाद जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी, वो मिली भी, तो वहां पर आप सही साबित हुए। अभी बाजार कैसा दिखाई पड़ रहा है राहुल सर? मैम, बाजार में मंथ एंड है तो मंथ एंड का क्लोजर थोड़ा सा पॉजिटिव देगा। रीजन है कि एक होता है इनिशियल साइकिल जो वीकली स्टार्ट होती है और एक मंथली स्टार्ट होती है। तो मंथली स्टार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव में है और लगभग 43-44 के अराउंड पे मार्केट लगभग क्लोज जाएगी। और अक्टूबर के लिए एक थोड़ा सा गुड न्यूज जिसे कहते हैं कि मंथ का एक कैलकुलेशन होता है, जो मैंने पहले भी बताया था कि सितंबर मिड के आसपास से एंड अक्टूबर टोटल साइडवे होता है बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन पे कुछ न्यूज और मार्केट जो प्रोजेक्शंस होते हैं कुछ उसके ऊपर चलता है। तो थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव मोड में आफ्टर द एक बहुत बड़ी कंपनी एवरग्रांडे, उसका एक डाउनफॉल हुआ तो मार्केट गिरी थी। उसके बाद में अभी क्या होता है, चाइना ने कंटिन्यूटी में पिछले 5 दिन से रोज उसका न्यूज है कि आपका कुछ ना कुछ बैन करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। आज का भी न्यूज मैंने सुबह शेयर किया था कि चाइना ने जितने भी अपने वहाँ के अपने लोकल मीडिया पेपर में किया है, जो कि एक होता है इंटरनेशनल न्यूज, एक होता है अपनी लोकल न्यूज। तो लोकल न्यूज के अकॉर्डिंग है कि जितना भी उसका क्रिप्टो पे वर्क है वो एक तरीके से सारा का सारा शट डाउन कर रहा है, क्योंकि उसका प्लानिंग नवंबर दिसंबर के आसपास में अपना सीबीडीसी से कंडक्ट जो डिजिटल येन उसने अपना वर्कआउट किया है वो उसको प्रपोज करेगा और वो मार्केट उस पर अपनी बनाएगा। वो चाइना की मोनोपोली हमेशा से रही है। अभी 2 दिन पहले भी सर के साथ हुआ था तो मैंने उस चीज पे डिस्कस किया था जी। बाकी मार्केट का क्लोजर होने के बाद में जो एंट्री होगी अक्टूबर में वो चांसेस है थोड़ा सा प्लस मोड में होने की। बट इनिशियल सेगमेंट में ये मैं कह सकता हूँ इट इज द
हेड ट्रैप बुल ट्रैप, जिसे कहा जा सकता है कि इनिशियल लेवल में जो लोग शॉर्ट टर्म लॉसी में खेलते हैं पर डे पर या फिर वीकली क्लोजर लेते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब जस्टिफिकेशन के साथ में कि मार्केट का क्या क्लोज आउट ले रही है और कहाँ सिग्नल जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखकर उस पर क्या होता है फॉलो करें। एकदम रैंडमली हर चीज पर एंट्री ना ले, और बाकी विद इन 15 to 20 डेज, मतलब आप मानिए कि अभी मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर के तकरीबन सुबह 7:30-8 बजे से थोड़ा सा मतलब शुरुआती एक मोड अच्छे में है, बट वहां पर एक डाइवर्सन भी आ रहा है। तो अब ये न्यू मंथ की शुरुआत से दिखेगा कि आज का ये साइकिल केवल सिग्जैग मोड में खत्म करता है या प्रॉपर साइकिल लेकर खत्म करता है, क्योंकि इसने पिछला 24 आवर्स में 2 हाफ साइकिल मारे हैं। और जब भी बिटकॉइन का साइकिल चल रहा होता है और हाफ साइकिल मारता है तो वो बुल ट्रैप की तरफ इशारा करता है। और बुल ट्रैप में अगर आगे कमिंग मार्केट डाउन ट्रेंड शो कर रही है, तो जो लोग नए होते हैं खासकर उनके लिए थोड़ी सी सलाह है, या तो वो अपना शॉर्ट करें और थोड़ा सा शांति से बैठे, उनको एक अच्छे प्राइस पर चीजें मिलेंगी नेक्स्ट कमिंग ज्यादा नहीं 15-20 दिन के बाद, और काफी अच्छी एंट्री मिलेगी। जो अगला बुल रन स्टार्ट होगा इस ईयर का, जो ATH ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तकरीबन दिसंबर में। मेरा आंकड़ा है कि समथिंग 1.25 से 1.45 के बीच में बिटकॉइन इस साल जाएगा, जो कि इस पूरे साइकिल का हाईएस्ट कोड अगर काउंट करें तो वो फरवरी में कंप्लीट होगा, जो पूरा साइकिल अप डाउन कंप्लीट होता है। तो वहां पे समथिंग $2.5 से 2.80 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। तो काफी अच्छा कमाएंगे, लोग कमा सकते हैं, बस थोड़ी सी एनालिसिस की जरूरत होती है। कभी कभी लोग हड़बड़ी में और जल्दबाजी में एंटर करते हैं कि मार्केट एकदम से उठ गया है, और वो लोग शॉर्ट टर्म लॉसी में ज्यादा एंट्री ले जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता है। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि या तो आप एक्यूमुलेट करके एंटर करें, या फिर आप सिपिंग, जो मैं काफी टाइम कह चुका हूँ, या आप सिप मोड को यूज करें, थोड़ा थोड़ा लगाते रहें, जिससे आपका प्राइस एवरेज रहेगा, ताकि इन फ्यूचर में आपको उस चीज का लॉस ना हो। जो लोग 3-4 महीने के लिए ट्रेड करते हैं, जो लोग लॉन्ग यूजर हैं, तो क्रिप्टो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप अगर उसको 1, 2, 3 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो जब भी आप एंटर कर रहे हैं वो आपका बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि 2-3 साल बाद वो पर्टिकुलर फंडामेंटल कॉइन्स, जो भी फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, वो उस रेट पर नहीं मिलने हैं जो आपको आगे आएगा। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, 2017 का चार्ट देख लीजिए, 18 का देख लीजिए, 19 का देख लीजिए, 2021 सारे कॉइन जितने भी हैं सब अपर ट्रेंड पे हैं। कोई भी क्या होता है, हर किसी को सबने मुनाफा दिया है। क्रिप्टो के अंदर टाइम्स की क्वांटिटी नहीं होती है कि कितने एक्स दिया है, यहाँ आपको कितने भी एक्स एक महीने में भी मिल सकता है और कितने भी एक्स आपको सालों में भी मिल सकता है। बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, जो सर कह रहे हैं ये एकदम सही बात है कि स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी है अपने इन्वेस्टमेंट की, उस पर नज़र बना के रखें, और कितने अच्छे तरीके से बता दिया है। कितने लंबे टाइम से अगर हम रिटर्न की बात करें तो वो नहीं बहुत ज़्यादा एकदम स्टेबल चल रहा था बाजार, उसके बाद जो एक अच्छा हमने बूम देखा है वो किसी से छुपा नहीं है। और राहुल सर, वैसे भी अगर बात कर रहे हैं कि चाइना की वजह से जो भी इम्पैक्ट हुआ है, या फिर जो भी बैड न्यूज आती है क्रिप्टो में, उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज्यादा तो नहीं देखने को मिला है ना, बहुत नॉर्मल सा है, इतना तो चलता है, इतना तो कोई न्यूज नहीं भी आती है उसके बिना भी वेल्स अपने आप में इतना उतार चढ़ाव, तो जब वो कुछ करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो वो तो आए तब भी आ जाता है। क्या कहेंगे सर? उसके पीछे देखिए मैम, एक बहुत छोटा सा बेसिक जिसे आप कह सकते हैं सिनारियो है। चाइना की अगर हम बात करें, मेरे को क्रिप्टो इंडस्ट्री में मतलब इनिशियल से अगर मैं 1-1.5 साल अपने स्टडी के छोड़ भी देता हूँ, तो तकरीबन 8 साल अगर काउंट करूँ लास्ट, तो 8 साल में मैं गिन भी नहीं पाऊंगा चाइना ने कितने बार बैन किया है, चाहे वो 10 दिन के लिए किया हो, चाहे 2 महीने के लिए किया हो। सबसे ज्यादा बैन की हिस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो चाइना के पास है,
जिसमें अगर हम मेजर बैन की बात करें 2013, 2017 और 2021 में, जब भी चाइना ने बैन किया है, जो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस चार्ट है एवरी ईयर का, चाइना के बिगेस्ट बैन यानी कि जो बहुत बड़ा उलटफेर करने के लिए बैन किया है, बिटकॉइन ने मच बेटर परफॉर्म किया है। तो आपको लॉन्ग रन पे बिटकॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है और बहुत अच्छा देगा। शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में जो आपका वर्ड है, उसके लिए अभी परसों ही मैंने एक न्यूज शेयर की थी, जिसमें पूरी ऑल ओवर द ग्लोबल एंट्रीज जो हैं 280 मिलियन की मार्केट क्रिप्टो पर, मतलब लोग हैं इस टाइम पर, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आज की डेट में इंडिया पहुंच चुका है 100 मिलियन के साथ जो यूजर्स एंट्री की है। जिसमें अगर हम इंडियन यूजर्स की बात करेंगे, पिछले इतने सालों में जब से लोग एंटर हुए हैं, इस साल का रेशियो 58% है, यानी हर साल के रेशियो बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब मैम 58% लोग तो नए आए हैं, पिछले 2, 4, 6, 8 महीनों के अंदर में एंट्री हुई है। अब उनको चाइना का प्रीवियस इम्पैक्ट नहीं मालूम है, तो उनके लिए तो ये एक तरीके का लग रहा है कि एक तरीके से वो डर जाते हैं कि चाइना ने बैन कर दिया। पिछले 3 दिन से मेरे पास अनलिमिटेड कॉल्स हैं केवल इसी चीज के लिए कि सर चाइना ने बैन कर दिया। चाइना के बैन वो उसकी मोनोपोली है। चाइना के बैन से अब इम्पैक्ट इस चीज का कम इसलिए है क्योंकि पहले मार्केट की वोलेटिलिटी जो थी वो सेलेक्टेड हैंड्स में थी, कुछ लोग थे, कुछ कंट्रीज थे जिसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट था। आज की डेट में चाइना को छोड़कर लगभग मेजर कंट्रीज जितने भी हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी अपने आप को अच्छे रेगुलेशंस के लिए है, जिसका ड्राफ्टिंग मॉड्यूल दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और ऑलरेडी अपने एफएम ने उसके ऊपर अनाउंसमेंट दे चुके हैं, आरबीआई की भी उसमें आ चुकी है। तो हमारे पास में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मार्केट में भी पॉजिटिव है। तो उसका जो चाइना के न्यूज का इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा पड़ता है, ज्यादा उतना नहीं है जैसा प्रीवियस रहा था। बट इस बार में अक्टूबर में 2-3 चीज पैरेलल न्यूज चल रही है जो थोड़ा सा मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। एक तो चाइना वाला जो मैटर है वो तो है ही है, उसके साथ में दूसरा क्या है कि मल्टीपल कंट्रीज थोड़ा सा रेगुलेशंस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें से अभी कोरिया की न्यूज रही है और भी कई जगह पे अभी पराग्वे, यूक्रेन वगैरह पे न्यूज आई है और भी कई क्या होता है कंट्रीज ले रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग रेगुलेशन ले रहा है। सबका एक सिमिलर सेंटीमेंट नहीं है कि जस्ट लाइक एल सल्वाडोर हर कोई अपने आप को बिटकॉइन ऐसे लीगल टेंडर डाल के और सारा कुछ कर रहा है। सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ की पब्लिक है, तो जो उनको बेटर लगेगा उसके हिसाब से वो उसको रेगुलेट करेंगे। तो ये मार्केट को ये वाली जो न्यूज है थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है मार्केट पे, जो सेंटीमेंट्स, क्योंकि मार्केट तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल ट्रेड होती है बिल्कुल, और ग्लोबल ट्रेड के ऊपर और 24 आवर्स में इन चीजों का इम्पैक्ट आता है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा अगर मेजर कहेंगे कि आपको बिटकॉइन बहुत टिप पे मिलेगा, वो चांसेस नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना पॉजिटिव अपर सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, जिसमें से 30-35 का सपोर्ट इसने बहुत स्ट्रॉन्ग पहले किया है, जो आपका डाउनवर्ड गया था मई के बाद में, तो जून जुलाई लगभग काफी रहा है। उसके बाद जब इसने 40 के स्लैब पे गया है, तो आप देख ही रहे हैं तब से 40 का स्लैब इसने बहुत मजबूत किया है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो इसका एक डिप जो आएगा अभी रिसेंट में जल्दी, तो वो आपका 37-36 के आसपास शो हो रहा है और काफी एनालिसिस कई वहां पर पॉइंट आउट है कि ये कट यहाँ तक जाएगा। अगर इस बीच में कोई बहुत ज्यादा मेजर नहीं आती है तो यहाँ से रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद अब साइड में लेके अप ट्रेंड में जाएगा। अगर बाई चांस कोई इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डलता है जो मार्केट के सेंटीमेंट्स में आता है और कोई उसका अलग इम्पैक्ट आता है मार्केट पे, तो ये सेकंड जो उसका सपोर्ट है 31-32 के अराउंड में, वो उस सपोर्ट पे टच मार सकता है और वहां से रिवर्ट लेगा। तो ये टाइम फ्रेम पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्टूबर में ही हो रहा है, अराउंड 2 अक्टूबर से 1 अक्टूबर की नाइट और 2 अक्टूबर से कुछ स्टार्टअप हो सकता है और तकरीबन 20-22 अक्टूबर तक ये थोड़ा सा मार्केट इस पर रहेगा। उसके बाद अक्टूबर एंड जो क्लोजर होगा वो एक अच्छे रन के साथ में स्टार्ट हो जाएगा
जो नवंबर में एक अच्छा ब्रेक मारेगा एंड दिसंबर में तो हाईएस्ट पर पहुंचना ही है। ठीक है सर, ये तो आपसे हमने ऑल इन ऑल मार्केट कैसा दिखाई पड़ रहा है वो समझ लिया। एक बार एडीए पर बात करते हैं। इस पे कार्डानो पर बहुत चर्चा हो रही थी, बहुत से एक्सपर्ट इसको लेकर बुलिश थे। आज सुबह की खबर देखें तो इसे पीछे करते हुए टेथर जो है वो एक स्टेबल कॉइन होकर भी इससे आगे निकल गया है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि बाजार में जो पैसा है लोग क्या कॉइन से निकालकर स्टेबल कॉइन्स में रख रहे हैं उस पैसे को, अभी इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करके चल रहे हैं, या फिर क्या रीजन है? अगर ऐसा होता है तो इसे हमें किस तरीके से समझना चाहिए कि स्टेबल कॉइन आगे निकल रहा है कार्डानो से? मैम देखिए, स्टेबल कॉइन का एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि वो स्टेबल होता है। अगर आपके पास में एक प्राइस डाउनवर्ड जाएगा तो आपका स्टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका प्राइस, जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आपका पैसा है, वो उस जगह पर स्टेट आउट रुक जाएगा। लेकिन अगर आपका करेंसी पर पड़ा है तो डाउनवर्ड होगा तो आपका टोटल अमाउंट भी डाउन जाता है। ये एक टाइम पीरियड जितने भी लोग पुराने हैं और जो लोग अच्छा एनालिसिस को फॉलो करते हैं या खुद भी करते हैं, उनको मालूम है कि ये टाइम ऐसा है कि मार्केट डाउन आएगी। तो मैक्सिमम लोग अभी सितंबर, आज मंथ एंड तक या कल तक अपने को शॉर्ट आउट करके और स्टेबल्स में डाइवर्सिफाई करेंगे। तो जब स्टेबल में जाते हैं तो यूएसडीटी वन ऑफ द मेजर पेयर सबके साथ बनाता है, तो वो आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिक उसका इंक्रीज होगा। जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका मार्केट के ऊपर, जो आप कॉइन मार्केट कैप पे चार्ट्स देखते हैं, तो ऑब्वियस है वो ऊपर मार्केट कैप पे ऊपर चला जाएगा। वो स्टेबल कॉइन की कैलकुलेशन कभी एक नॉर्मल फंडामेंटल कॉइन के साथ में कंपैरिजन को नहीं कर सकते हैं। केवल आप वॉल्यूम उस पर देख सकते हैं कि हाँ मार्केट में वॉल्यूम ना, बिल्कुल वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब है कि लोग अपने को शॉर्ट आउट कर रहे हैं, यूएसडीटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और अपने अदर कॉइन्स के लिए लोग थोड़ा सा रेडी टू हो चुके हैं कि जब जैसे ही मार्केट आएगा तो फिर से रीपरचेज एंट्री लेंगे उस पर्पस के लिए। इसलिए टीथर का वॉल्यूम धीरे धीरे ग्रो अप हो रहा है। सर यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि स्टेबल कॉइन्स में कोई क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट को डालेगा। ये हम समझे कि ये जो खेल है या ये जो न्यूज है वो केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन पर है। हाँ, लेकिन ये दूसरी चीज है कि कार्डानो का मार्केट कैप जो है वो घट क्यों रहा है, या फिर वो उतना आउट परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा जितना उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जितनी उस पर बात हो रही थी। ये सारी अलग चीजें। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे एक्सपर्ट्स जिस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं वो एक बहुत आइडल तरीका होता है व्यूअर्स के लिए, या जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो भी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या आप जब अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, क्या आप भी यूएसडीटी को फॉलो करते हैं, उसमें ट्रांसफर करके या उसमें कन्वर्ट करने के बाद आप अगर किसी भी दूसरे एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, कोई फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं बाहर का, तो उस तरीके से आप करते हैं, या कोई और कॉइन आप जो है लेते हैं ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए या ऐसे कन्वर्ट करने के लिए करेंसी को? मैम देखिए, नॉर्मली जो भी व्यक्ति ट्रेड करते हैं वो ज़्यादातर पेयरिंग यूएसडीटी से ही करते हैं। मैं भी अपना है यूएसडीटी को मेजर पे लेता हूँ। हाँ, ये है कि अगर आपका एक्सचेंज का कॉइन है या उसका स्टेबल कॉइन है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, फीस कम पड़ती है ट्रेड के लिए। तो अगर सपोज करिए मैं बिनेंस पर कर रहा हूँ तो यूएसडीटी के साथ पेयरिंग कर लूंगा। अगर मैं क्यू कॉइन पर कर रहा हूँ तो केसीएस के साथ, जो क्यू कॉइन का अपना है, उसके साथ पेयरिंग कर दूंगा। तो वो उसमें क्या होता है कि दो तरह की ट्रेड होती है। एक ट्रेड होता है आपको कि जो वन टाइम मंथली या आप क्वार्टरली ले रहे हो, वो आप किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी स्टेबल से पेयरिंग करते हो। लेकिन अगर आप डेली ट्रेडर हो तो डॉलर्स में जैसे एक अपने कॉइन को प्रमोट, स्टेबल कॉइन को प्रमोट करने के लिए एक्सचेंजर जो होते हैं वो फीस लोएस्ट रखते हैं कंपैरिजन टू डॉलर। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं डॉलर से ट्रेड करूंगा, दिन में अगर मैंने 10 बार भी किया किसी चीज को सेल परचेज में, तो मेरी फीस ज्यादा जाएगी। तो मैं मैक्सिमम अगर बिनेंस पर कर रहा हूं तो BUSD से पेयर ज्यादा करूंगा। अगर मैं बुल रन पर कर रहा हूं
मान लीजिए मेरा बुल रन चल रहा है, कॉइन की मार्केट अप में चल रही है और सारी चीजें पॉजिटिव जा रही हैं, तब उस टाइम पर ज्यादातर मेरी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि अगर मैं बिनेंस यूज कर रहा हूं तो मैं पेयर यूएसडीटी या यूएसडी से नहीं करता, फिर उस टाइम पर बिनेंस के साथ करता हूं। क्योंकि अगर मेरा बाई चांस 24 घंटे 12 घंटे भी किसी रीजन से मैंने उसको रोका है कि मैं नेक्स्ट परचेज मारूंगा, तो तब तक बिनेंस भी ऊपर ग्रो कर रहा होगा, तो मेरा फंड कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही, लॉस में नहीं जाएगा। तो वो सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, बेसिक ये ट्रेड है। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है और उस हिसाब से आप जितना अच्छा जब समझने लगते हैं उतने अच्छे से फिर आप नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं क्रिप्टो के बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के। ठीक है, ये क्लियर हो गया सर कि आप अपने हिसाब से करते हैं और जब आप प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे होते हैं या स्विच कर रहे होते हैं तो उसके हिसाब से आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी बदलती है। ठीक है सर, यहाँ पर एक दूसरा सवाल आता है। बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो काफी लंबे समय से समझना चाह रहे थे कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनके खुद के कोई ना कोई कॉइन्स मौजूद हैं बाजार में, तो आपको क्या लगता है ये जो प्लेटफॉर्म्स अपने कॉइन्स निकालते हैं उनमें इन्वेस्ट करना कितना सही रहेगा? अगर आपको लगता है कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टर सोच रहा है कि ये पर्टिकुलर जो भी प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा कर रहा है तो इसके हम कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, ये कितना सही रहेगा? क्योंकि अगर कोई चीज आपको सामने दिखाई दे रही है, प्लेटफॉर्म आपके सामने है, वो अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इवेंचुअली ये एक बेसिक मेंटालिटी होती है जब आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपके आसपास जो कंपनी आपको दिखाई दे रही होती है, जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे होते हैं, आप उनमें पैसा डालना चाहते हैं क्योंकि आप वहां पर आपको पता है कि ये काफी सेटिस्फैक्ट्री है, सभी कस्टमर्स इसके संतुष्ट हैं इससे, तो यहाँ पे पैसा डालेंगे तो ये ग्रो करेगा आने वाले समय में। प्लेटफॉर्म्स के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सर यूज की जा सकती है और क्या ख्याल है आपका कि उनमें इन्वेस्ट करना कितना सही या गलत होता है? नहीं, गलत टर्मिनोलॉजी में तो देखिए बेसिक होता क्या है कि अगर आप ट्रेड करते हैं और ट्रेड पर्पस के लिए कॉइन के जो एक्सचेंजर्स हैं उनके अपने टोकन्स होते हैं, तो उन टोकन्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्मिनोलॉजी को या शॉर्ट टर्मिनोलॉजी उतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। हाँ, इस पर आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करिए बिनेंस है, बिनेंस का अपना बीएनबी कॉइन जी, बीएनबी है। अब बीएनबी के साथ में क्या है कि उसके साथ में बहुत सारे आज की डेट में बहुत सारे फंडामेंटल्स ऐड हो गए हैं। बिनेंस की अपनी खुद का एक्सचेंजर है, बिनेंस का डेक्स भी मार्केट में आता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, बिनेंस अपना स्मार्ट चेन के ऊपर भी काम कर रहा है, बिनेंस के सपोर्ट पर बहुत सारे डेफीज जो आज की डेट में डेवलप हो गए हैं, जिसमें वन ऑफ द हाईएस्ट इज पैनकेक स्वैप, तो पूरा का पूरा डाइवर्सिफिकेशन जो एंट्री होती है वो बीएनबी के थ्रू होती है और बिनेंस चेन के थ्रू होती है। तो उसके ऊपर में हर जगह पर अगर यूज बीएनबी हो रहा है तो ऑब्वियस है बिनेंस का मार्केट जो पीछे से चल रहा है, जिसके ऊपर एक स्टेबिलिटी रहती है कि आपका कॉइन बहुत तेजी से गिरेगा नहीं, और आगे की डेट में अगर बाई चांस आपने किसी तरीके से इन्वेस्ट किया है तो क्रिप्टो की सेम स्ट्रेटजी आप उसको होल्ड कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, आपको बहुत तेजी से रिकवर दे देगा। तो आपको उसके लिए वो सिलेक्टेड कॉइन या टोकन लेना पड़ेगा जो पर्टिकुलर किसी एक्सचेंजर का मल्टीपल फंडामेंटल के साथ जुड़ा है, जिसमें बेस्ट ऑप्शन नंबर 1 प्रायोरिटी पर आज की डेट में ऑलमोस्ट बीएनबी ही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल रहा और इस पर जो जवाब मिला है काफी सही सर ने बता दिया है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म के कॉइन पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जब आपको जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे यकीन है और आपको लगता है कि जब मार्केट गिर भी रहा होगा तो ये जो कॉइन है ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो वो उस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए आप इन कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा वैसे वैसे वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है, कॉइन आपको ज़्यादा प्रॉफिट देना शुरू करेगा। सही कह रही हूँ राहुल सर? यस यस यस, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स समझना चाह रहे थे कि किसी भी प्लेटफॉर्म को वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके कॉइन में इन्वेस्ट करना
सही होगा या नहीं, तो वो आज यहाँ पर क्लियर हो गया है। डिपेंड करता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और उसका कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, आने वाले समय में उसके कितने यूजर्स बढ़ने वाले हैं, कितना बिजनेस उसके पास आने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी चाहिए। राहुल सर, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इतने सारे जो डाउट्स थे वो सब क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी, तो ये थे हमारे साथ राहुल सिंह सिरोही सर। इनसे हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लिया है। अब आने वाले समय में जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होंगे और उसका जो है आपको लगेगा कि इसके कॉइन में या टोकन में या इन्वेस्टमेंट आपको डालनी चाहिए, तो आपको पता होगा आने वाले समय में कि वो कितना ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। वो चीज़ें आपको देख के चलनी है, क्या बिजनेस मॉडल रहने वाला है इसका, कितना इसका जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर लेगा। ये सारे फैक्टर्स पर जब आप नजर रख के चलेंगे तो आप और कॉन्फिडेंटली ऐसे कॉइन्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये सवाल हमें आया हुआ था, इसलिए आज हमारा समझना राहुल सर से बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था क्रिप्टो लाइव के दौरान, कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें उनके कॉइन्स में हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, या फिर जो दूसरे कॉइन्स मौजूद हैं बाजार में वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट ने हमें बता दिया है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छे लेवल्स जो हैं वो देख रहे हैं उनकी प्रेडिक्शन के हिसाब से, और ऐसा पहले भी जो है सर बता चुके हैं। जितनी भी प्रेडिक्शंस अब तक राहुल सर की रही हैं ऑलमोस्ट सब सही रही हैं। उन्होंने जिस डिप की बात की थी वो डिप भी आया, और इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं बाजार लगभग वैसा ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा क्रिप्टो लाइव का, जहाँ पे कुछ ज़रूरी सवाल आज हमने समझ लिए, हमारे एक्सपर्ट से उनसे जान लिया कि वो इन्हें किस तरीके से देख रहे हैं। आने वाले समय में, आने वाले एपिसोड्स में इसी तरीके से एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते रहेंगे और उनसे अपने डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे, ताकि क्रिप्टो भी उतनी ही आसानी से समझ आए जितनी आसानी से बाकी एसेट्स जो है हमें समझ आते हैं, और जिस तरीके से बाकी इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं उसी तरीके से कॉन्फिडेंटली क्रिप्टो में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। आज के क्रिप्टो लाइव के लिए मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।